आज हम भजन संहिता 73 को देखने के लिए जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी के जो भजन संहिताएं वो आप तक पहुँचें तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो आपके पास सभी जितने भजन संहिता पढ़े जा चुके हैं वो पहुँचें और आने वाले समय में जितने और पढ़े जाएंगे वो भी आपके पास पहुँचें। क्योंकि जब हम इन भजन संहिता को पढ़ते हैं तो हम कुछ अलग तरीके से देखते हैं। जैसे हमने पिछले बहुत सारे भजन संहिता को पढ़कर अपने चैनल में डाला हुआ है, उनको आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज हम भजन संहिता 73 को देखने के लिए जा रहे हैं। तो इससे पहले हम ये सीख लें कि ये भजन संहिता किसका लिखा हुआ है। ये असाफ का लिखा हुआ भजन है। और असाफ कौन था, पहले थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सीख लेते हैं। तो नंबर 1 जो असाफ है वो लेवी गोत्र से था। पहला इतिहास 16 का 4। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। उनका मुखिया तो असाफ था। तो हमने देखा कि जो लेवी थे परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के संदूक की सेवा करने वाले, उनमें से इनका जो मुखिया था वो असाफ था। तो नंबर 2, तो जब इज़राइल तीसरी गुलामी फारस में जाते हैं तो फारस का राजा इन लोगों को बोलता है कि आप वापस जाकर अपने मंदिर को दोबारा स्थापित कर लो। उस समय जो असाफ था ये सरकारी नौकरी करता था और जितना भी जंगल था उसकी देख रेख जो सभी इसी को दी हुई थी। तो जब नहम्या राजा से चिट्ठी मांगता है वापस जाने के लिए, तो उस समय नहम्या चिट्ठी में से असाफ को मिलने के लिए और उससे लकड़ियां लेने के लिए चिट्ठी में लिखा लेता है। नहम्या 2 का 8। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आश्चर्य की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन में लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। तो तीसरा नंबर हम देखते हैं कि जो असाफ था वो गवैया था, यानी वो परमेश्वर के जो भजन है उनको लिखता था और उन भजनों को गाता था। और इसका जो पूरा परिवार है वो भी गवैये थे सभी, इसलिए परमेश्वर इससे बात करता था और आने वाले समय के बारे में परमेश्वर इनसे बात किया करते थे। नहम्या 7 का 44। फिर गवैये ये थे असाफ की संतान 148। तो असाफ की संतान में से 148 लोग थे जो परमेश्वर के भजनों को गाया करते थे जब भी कहीं संदूक लेकर जाया जाता था, और आगे पीछे भी जब कभी परमेश्वर की महिमा होती थी तो उस समय ये गवैये थे और ये गाया करते थे। तो सबसे पहले हमने देखा कि असाफ कौन था, और आगे हम देखेंगे कि असाफ है जो जब इस भजन को लिख रहा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मदद से, तो उस समय परमेश्वर का आत्मा असाफ को अधर्मी जीवन जीने वाले लोग और धर्मी जीवन जीने वाले लोग दोनों के बारे में दिखा रहा है। और उस समय वो धर्मी जीवन में कितना कष्ट है और अधर्मी जीवन में कोई कष्ट नहीं है, इन दोनों बातों को दिखा रहा है। लेकिन देखने और समझने वाली बात यह है कि ये बात जिस समय असाफ था, यानी ये भजन जो 1400 से 1500 साल पहले लिखा हुआ है, उस समय की बात नहीं कर रहा है। जैसे हम पिछले भजन संहिता को भी देखते थे कि जब भी कभी बात की जाती थी किसी भी लेखक से, ज़्यादातर सलीब के आगे और सलीब पर ही बात की जाती है। कैसे सलीब पर यीशु का बलिदान होगा, कैसे धर्मी लोग जीवन जिएंगे। तो इस समय बेशक हमने
धर्मी अधर्मी लोगों को इधर लिखा हुआ है, लेकिन असल में जो बात है, बात सलीब के आगे की ही चल रही है कि जो सलीब के आगे धर्मी लोग होंगे उनका जीवन कितना कठिन है। जानी ये परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर के पवित्र दास जिनके द्वारा पहली कलीसिया स्थापित की गई, उनके बारे में ज़्यादा विचार बता रहा है। और उनको सताने वाले जो अधर्मी लोग हैं उनकी बात हो रही है। और अधर्मी लोग जो यीशु मसीह से लेकर कलीसिया तक जो सताते थे वो कौन थे, उसको हम देखते हैं। लूका का सुसमाचार 11:52। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। इस बात को परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा की मदद से पहले से ही देख रहा था। तो यही बात है जो वो इस भजन संहिता में की जा रही है। क्योंकि जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं तो हम वहीं ठहर जाते हैं कि शायद असाफ उस समय अपने आप में सोच रहा था, शायद वो धर्मी जीवन जी रहा था, क्योंकि उस समय व्यवस्था का समय था। तो व्यवस्था के समय में कोई भी मनुष्य अपने आप को व्यवस्था के अनुसार धर्मी नहीं ठहरा सकता था। वो इसलिए क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर के जितनी ही पवित्र थी और परमेश्वर के जितना कोई पवित्र मनुष्य नहीं हो सकता, इसलिए व्यवस्था किसी को पवित्र नहीं ठहरने देती। आखिर में लोग क्या करते, व्यवस्था में रहते रहते मर जाते थे। लेकिन ध्यान से देखिए, वो धर्मी लोगों की साथ साथ बात कर रहा है, जिसमें हम आसान तरीके से पढ़ने के लिए हम इसको 2 भागों में बांट लेंगे। 2 से लेकर 16 तक का आधा हिस्सा हम करेंगे, क्योंकि इधर जब बोलता है तो वो अधर्मी लोगों के जीवन में बोलता है। और 17 से लेकर 28 तक जब हम पढ़ेंगे, इधर वो धर्मी लोगों के जीवन के लिए बोल रहा है। और इन दोनों हिस्सों में बीच में जब हम देखेंगे तो वो देखेगा कि परमेश्वर का न्याय कितना बड़ा है, कैसे परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को बचाता है और कैसे परमेश्वर अधर्मी लोगों को फिसलने वाली जगह पर रखता है और धर्मी लोगों को परमेश्वर अपने साथ रखता है। ऐसे करके हम इसको देखेंगे। परमेश्वर चाहे तो अच्छी तरह से समझ लगेगी। भजन संहिता 73:1। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। तो पहली आयत में हम सुसमाचार को देखते हैं कि जो परमेश्वर भला है, वो चाहे इजरायली है, वो चाहे अन्य जाति हैं, सबके लिए परमेश्वर भला है। तो पहली आयत को शुरू करते समय बाद में वो अलग अलग देखना शुरू कर देता है और असाफ धर्मी और अधर्मी लोगों में अपने आप को रख कर बता रहा है। 2। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। मेरे डग मतलब मेरे पाँव फिसलने लगे। क्यों फिसलने लगे? क्योंकि वो उस समय धर्मी लोगों तक पहुंचकर देख रहा था और देख रहा कि धर्मी लोगों को कितना कष्ट है और जो अधर्मी लोग हैं उनको कोई भी कष्ट नहीं आता है, उल्टा जो उनका जीवन है वो अच्छा है और जो धर्मी लोग हैं वो कितने कष्ट झेल रहे हैं। ऐसा करके वो बोलता है कि मेरे पाँव तो फिसलने लगे, कि धर्मी होते हुए भी और परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हुए भी और पवित्र जीवन जीते हुए भी हमारे पर इतने कष्ट हैं। 3। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था। तो असाफ जो देख रहा है कि जब मैं घमंडी लोगों को कुशल देखता था तो मेरे मन में ईर्ष्या आती थी कि प्रभु ऐसे कैसे, ये लोग अच्छे हैं और जो धर्मी लोग हैं उनके ऊपर इतना कष्ट चल रहा है। देखिए ये कलीसिया को देख रहा है, ध्यान में रख के हमको इसको पढ़ना होगा। 4। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है। वेदनाएं मतलब उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता। धर्मी लोगों को जब उसने देखा पहले ही 1400 से 1500 वर्ष पहले ही जब उसने देखा तो वो देख रहा है कि धर्मी लोग कैसे कैसे कष्ट झेल रहे हैं
और जब इन दुष्ट लोगों को देखता है, वो देखता है कि वो लोग तो सेहतमंद भी हैं और उनके जीवन में कोई भी संघर्ष नहीं है। उल्टा धर्मी लोगों को क्या किया जाता है? सताया जाता है। 5. उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। तो 5 आयत और 4 आयत सेम सेम ही बात कर रही है। वो जो लोग हैं उन पर कोई भी मुसीबत नहीं आती है और ना ही उनको कोई दुख झेलना पड़ता है। 6. इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। तो उन पर कोई भी विपत्ति नहीं आती थी, उल्टा वो कलीसिया को सताते थे। इसलिए वो लोग अहंकार में चलते थे। और वो लोग, जैसे हमको पता है कि बड़े बड़े चोले पहनना और अपने कपड़ों के और अपने शारीरिक जीवन से परमेश्वर को खुश करना, इन बातों पर वो घमंड किया करते थे। इसीलिए असाफ उनके बारे में बोल रहा है। इसलिए असाफ उन लोगों को देख रहा है कि अहंकार है जो उन लोगों के गले का हार बना हुआ है। 7. उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है। चर्बी से झलकना मतलब जो भी कुछ उनकी आंखों को पसंद होता था वो आगे होकर वो हासिल कर लेते थे और उनके मन को जो भी बात भाती थी वो करते थे। तो असाफ उन लोगों को देखता है कि ये अधर्मी लोग हैं जो ये कितने कुशल रहते हैं। 8. वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं, वे डींग मारते हैं। तो हमें पता है कि ये सब यीशु मसीह के साथ भी हुआ और कलीसिया के साथ भी हुआ और आज भी हो रहा है। 9. वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। तो असाफ देख रहा है कि ये कैसे लोग हैं। धर्मी लोगों के ऊपर इतना कष्ट है, लेकिन ये लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे हम स्वर्ग में ही बैठे हुए हैं, हम ही स्वर्ग में जाएंगे। 10. इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। तो उस समय देख रहा है कि बहुत से जो विश्वासी हैं वो मुड़ेंगे इनके पास मुड़ेंगे और इनके पास जो इनका घमंड भरा हुआ है वो घमंड से वो भी लोग पिएंगे। देखिए, ध्यान कीजिए, धर्मी लोगों का वापस आना भी देख रहे हैं कि बहुत से धर्मी लोग जो अनंत जीवन को छोड़कर आ जाएंगे। यानी जब कलीसिया स्थापित होती है उस समय परमेश्वर के दास कलीसिया स्थापित करके आगे जाते हैं, तो बाद में फिर ये झूठे गुरु उधर आते हैं और आकर उनको वापस व्यवस्था में ले जाते हैं। उन लोगों को पहले से ही देख रहा है। थोड़ा समझने में ये कठिन है, लेकिन यही है कि धर्मी लोग भी इनके जाल में फंस जाएंगे। ऐसे ये अधर्मी लोग उस समय होंगे। तो ऐसा होता भी रहा है। 11. फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? तो उन लोगों का ये घमंड देख रहा है उस समय कि वो लोग जो कुछ कर रहे हैं वो सोचते हैं कि परमेश्वर तो कुछ जानता ही नहीं है, जो कुछ हम कर रहे हैं वही सही है। तो ऐसा ही उस समय पाया जाता था जब यीशु मसीह के साथ इन लोगों का सामना होता था और परमेश्वर की पवित्र कलीसिया जहाँ परमेश्वर के दासों के साथ सामना होता था, तो वो यही किया करते थे और यही कहा करते थे कि जो हम कर रहे हैं वही सच है। 12. देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। हमें दिख ही रहा है साफ साफ कि अधर्मी लोगों की बात चल रही है कि ये लोग गुमनाम हैं और ये लोग कुशल रहते हैं और अपना धन बटोरते रहते हैं। 13. निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता से धोया है। असाफ इस आयत में देख रहा है कि मैंने निश्चय ही अपने हाथों को शुद्ध किया, यानी मैं धर्मी ऐसे ही बन गया। और जबकि जो अधर्मी लोग हैं वो लोग हमसे कुशल हैं। लेकिन आगे जाकर जब हम देखेंगे तो परमेश्वर के न्याय को देखता है। जब असाफ, उस समय हमको भी समझ लगेगी कि असाफ बेशक ये बात कर रहा है कि मेरे जो पाँव फिसलने लगे अधर्मी लोगों को लेकर और धर्मी लोगों को लेकर,
और इस समय कह रहा है कि मैं तो ऐसे ही अपने आप को शुद्ध किया जा, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपने आप को धर्मी ठहराया, क्योंकि जब अधर्मी लोगों को देखता है तो धर्मी लोगों से वो कुशल रहते हैं, इसलिए वो अपने आप को शुद्ध करने के बारे में बोल रहा है कि मैं भी अधर्मी ही रहता तो बढ़िया था, क्यों मैं इतने दुख झेल रहा हूँ। 14 क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। 15 यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। 14 और 15 आयत में दोनों को साथ साथ हम देख लेते हैं कि 14 आयत में बोलता कि परमेश्वर मैंने इतना दुख भोगा और हर सुबह और हर शाम को मुझे दुख दिया करते थे, लेकिन 15 आयत में साथ ही वो अपने आप को थोड़ा संभालता है और परमेश्वर के सामने जाता है कि परमेश्वर अगर मैंने ऐसे ही लिख दिया होता कि अधर्मी लोग सही हैं तो मैंने आपके बच्चों के साथ यानी हमारे साथ तो क्रूरता की होती। इसलिए आगे वो परमेश्वर के इस न्याय को समझने के लिए जाता है। 16 जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। 17 जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। तो 15 में बोला कि मैंने ऐसे लिख दिया होता तो क्रूरता की होती, इसीलिए वो बोलता है कि इसको समझना मेरे लिए बहुत कठिन था। आज भी कई बार हमें जब भजन संहिता पढ़ते हैं तो कठिन हो जाता है कैसे पढ़ें, इसलिए हम भजन संहिता बहुत कम पढ़ते हैं। जहाँ हमें क्या होता है कि कुछ आयतों की बीच बीच में से समझ आ जाती है, उनको हम पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरा भजन संहिता हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं। तो असाफ बोलता कि समझने में मुझे बहुत परेशानी आ रही थी, इसलिए मैं आपके मंदिर में गया। यानी उस समय मंदिर में जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय जो परमेश्वर का दास असाफ था वो मंदिर में सेवा किया करता था। तो उस समय परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इनको आगे न्याय के बारे में बताया कि हे असाफ, तू जो देख रहा है वो गलत है। देखो धर्मी लोग कितने कुशल हैं। 18 निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। 19 आह, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। सचमुच तू उनको फिसलने वाली जगहों पर रखता है और ऐसे ही उन पर न्याय आन पड़ा और वो लोग नष्ट हो गए। देखिए पहले वो क्या देखता है, उन लोगों को अच्छा देखता है, उनकी मृत्यु को अच्छा देखता है, लेकिन जब धर्मी लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह देखता है और अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन को अनंत जीवन में बदला हुआ देखता है तो खुश हो जाता है और अधर्मी लोगों का जीवन जो नष्ट होने के लिए जा रहा है उसके बारे में सोचता है। लेकिन कब पता चला, जब वो परमेश्वर के पास पहुंचा तो पहले क्या देख रहा था कि मेरे जो पांव वो फिसलने लगे थे धर्मी लोगों को लेकर। 20 जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको शाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। अभी देखिए ये अधर्मी लोगों के बारे में देख रहा है कि जैसे कोई मनुष्य सपन में से उठता है और उसके बाद भूल जाता है और खत्म हो जाता उसका सपना, ऐसे ही अधर्मी लोग जो खत्म हो जाएंगे। अधर्मी लोगों के बारे में देख रहा है और आगे देखेंगे कि वो कैसे अपने आप को बता रहा है कि मैं तो मूर्ख ही था जो आपके इस न्याय को समझ नहीं सका। 21 मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण सिध गया था। 22 मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। तो असाफ देख रहा है मैं तो आपके साथ ही था, फिर भी मैं कैसे भूल गया कि आप धर्मी परमेश्वर हैं, न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। तो मैं ऐसे ही फिसलने लगा और परमेश्वर मैं तो पशु के समान बन गया था कि मैं सोच ही नहीं रहा था कि आप कितने न्याय करने वाले परमेश्वर हैं और धर्मी लोगों को अनंत जीवन देने वाले हैं। इस बात के बारे में मैं तो सोचा ही नहीं था। 23
तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। 24 तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। देखिए असाफ है जो इस समय परमेश्वर के न्याय को देखकर कितना खुश हो रहा है इन दो आयतों में कि परमेश्वर मेरे पास तो सब कुछ था और तूने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है और तू मुझे सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और मुझे महिमा की तरफ ले जाएगा। तो देखता मैं तो जाहिल था, मैं तो पशु था, मैं आपको समझ ही नहीं पाया कि आप कितने धर्मी परमेश्वर हैं। तू तो सदा ही मेरे साथ था। जानिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कलीसिया को कि कलीसिया पर कितना भी सताव था धर्मी लोगों पर, और उनके जीवन को जब वो देखता है तो वो बोलता है कि इतने सताव के समय भी परमेश्वर तू उनके साथ ही था। ये तो मेरा सोचना गलत हो चुका था, मेरा जरिया गलत हो चुका था, तू तो साथ ही था। 25 स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। तो अभी मुझे कहता समझ लगी है इस बात की कि स्वर्ग में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। मैं धरती पे रहते हुए और कुछ नहीं चाहता। अभी और कुछ क्या चाहिए था इसको, क्योंकि वो देखता है उनके जो कपड़े हैं वो बहुत भड़कीले हैं, उनका मरना अच्छा है और वो लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो लोग अमीर हैं, उन पर कोई कष्ट नहीं है। ये सब पहले देखता था, लेकिन अभी कहता है कि प्रभु मैं तो आपके साथ स्वर्ग में हूँ, धरती पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितना भी कष्ट आए मुझे पता है तूने मेरा अच्छे से न्याय किया है और मैं और तुम इकट्ठे ही रहते हैं। 26 मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हृदय और मन यानी शरीर और मन ये तो हार चुके हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर है जो मेरा, वो मेरे साथ है और वो मेरी चट्टान है। कभी भी ना मुझे छोड़ेगा, ना मुझे त्यागेगा और ना ही कोई ऐसी चीज होगी धरती पर जो उससे मुझे ले सके और मेरा जो अनंत जीवन है वो मुझसे खो सके। ऐसा करके वो अभी क्या देख रहा है, अपने आप को परमेश्वर में और उस चट्टान में देख रहा है। 27 जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। तो यहाँ पे अधर्मी लोगों को देख रहा है इस आयत में भी, जो लोग तुझसे दूर रहते हैं वो नष्ट होंगे, जो व्यभिचार करते हैं उनका तू नाश कर डालेगा। व्यभिचार करना मतलब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के खिलाफ उठना और दूसरी मूर्तियों की पूजा करना और दूसरे को परमेश्वर मानना, यही व्यभिचार था। और जितने लोग परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आकर धर्मी बने उनको अनंत जीवन मिला। तो आगे की आयत है जो इसी पर सुसमाचार है। 28 परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। तो देखिए उस समय अभी जो परमेश्वर का अनुग्रह सलीब के द्वारा आया है और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही मनुष्य धर्मी ठहरता है, ये समय नहीं था। लेकिन असाफ उसी समय अपनी सोच में यीशु मसीह पर विश्वास कर चुका था और धर्मी बन चुका था उसी समय। इसी को सुसमाचार कहा जाता है। तो असाफ उसी समय अपने आप को परमेश्वर के अधीन लेकर आता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है और कहता है कि मैं आज से आपके सभी कामों का वर्णन करूंगा। हमने इस भजन में से क्या सीखा कि असाफ है जो वो दो तरह के लोग को देखता है, एक अधर्मी लोगों को और दूसरा धर्मी लोगों को। और 2 से लेकर 16 तक जब वो देखता है तो वो धर्मी लोगों को देखता हुआ उनके अच्छे जीवन के बारे में सोचता हुआ बोलता है कि मेरे जो पाँव वो फिसलने लगे थे। लेकिन 17 से लेकर 28 तक जब देखता है और 16 वचन में कहता है कि मैं
परमेश्वर के मंदिर में गया और पवित्र आत्मा से मैंने बात की और उसने मुझे बताया कि धर्मी लोगों का जीवन और अधर्मी लोगों के जीवन और इनके न्याय के बारे में बताया, तो मैं बहुत खुश हो गया। और उसके बाद देखता है कि धर्मी लोग सदा परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर उनकी चट्टान है। चाहे कितने भी वो दुख में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, सताव में हैं, लेकिन परमेश्वर कभी उनको छोड़ेगा नहीं। तो हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अधर्मी लोगों के जीवन को देखकर नहीं चलना है, धर्मी लोगों के जीवन को देखकर चलना है। कितना भी कष्ट है हमारे जीवन में, कितना भी सताव है हमारे जीवन में, प्रभु पर विश्वास को बनाए रखना है अंत के समय तक।